तुम पढ़ते हो, घंटे देते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आता, और इसका रीजन इंटेलिजेंस नहीं, साइकोलॉजी है। एक बात सीधी कहना चाहता हूं, दुनिया में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले जो मेहनत करते हैं, दूसरे जो सही मेहनत करते हैं। दोनों उठते हैं सुबह, दोनों बुक्स खोलते हैं, दोनों एग्जाम देते हैं, लेकिन रिजल्ट अलग आता है। और ये फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है, ये फर्क अंडरस्टैंडिंग का है, अपने खुद के ब्रेन को समझने का। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही बताऊंगा। शुरू करते हैं पहली और सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप से, जिसमें ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फंसा होता है। पहली साइकोलॉजिकल ट्रूथ, इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। तुम नोट्स पढ़ते हो एक बार, फिर दोबारा, तीसरी बार, और तुम्हें लगता है हाँ समझ आ गया। ये फीलिंग रियल नहीं है, ये एक इल्यूजन है। जब तुम कोई चीज पढ़ते हो, ब्रेन को रिकग्निशन होती है, हाँ ये फेमिलियर लगता है, और ब्रेन इस रिकग्निशन को समझने के साथ कंफ्यूज करता है। फेमिलियर और अंडरस्टूड ये दो अलग चीजें हैं। एक एग्जांपल लो, सपोज तुम इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हो, डायग्राम देखते हो, सब क्लियर लगता है। एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है और तुम ब्लैंक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने कभी खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, तुमने कभी बिना देखे लिखा नहीं, तुमने सिर्फ रिकग्नाइज किया, समझा नहीं। आज से पढ़ो, फिर बंद करो, खुद से पूछो, मैं ये किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूं? अगर नहीं, तुम एक्चुअली नहीं जानते। सिंपल। अब यहाँ एक और लेयर है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि तुम खुद को कॉम्पिटेंट समझ लेते हो, प्रॉब्लम ये भी है कि जब पढ़ाई इजी लगती है, तुम सोचते हो प्रोग्रेस हो रही है। और यही हमें ले आता है दूसरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ तक। दूसरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ, डिजायरेबल डिफिकल्टी। ब्रेन एक कंफर्ट सीकिंग मशीन है। जब पढ़ाई इजी लगती है, ब्रेन सोचता है काम हो गया, लेकिन जब कुछ हार्ड लगता है, जब तुम स्ट्रगल करते हो, तब ब्रेन एक्चुअली काम करता है। इसका नाम है डिजायरेबल डिफिकल्टी। रॉबर्ट ब्योक का कॉन्सेप्ट है। ये कहता है जो चीज अनकंफर्टेबल लगती है सीखते वक्त, वो मेमोरी में ज्यादा गहरी जाती है। रियलिस्टिक एग्जांपल सोचो, दो स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट चैप्टर पढ़ता है, नोट्स देखता है, हाइलाइटेड पार्ट्स रिपीट करता है, स्मूथ, इजी, कंफर्टेबल। दूसरा स्टूडेंट चैप्टर पढ़ता है, बुक बंद करता है, ब्लैंक पेज पे लिखने की कोशिश करता है जो याद है, गलतियां करता है, फिर चेक करता है, फिर दोबारा करता है। दूसरा स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड होता है, स्लो लगता है, अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन एग्जाम के वक्त दूसरा स्टूडेंट ज्यादा रिटेन करता है। ऑलवेज स्ट्रगल रियल लर्निंग का सिग्नल है। अगर पढ़ाई ऑलवेज इजी लग रही है, तुम शायद ग्रो नहीं कर रहे। एक टेक्निक लो, एक्टिव रिकॉल। पढ़ो, बंद करो, लिखो, चेक करो, रिपीट। सिर्फ ये रोज। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है। मान लो तुम एक्टिव रिकॉल भी करते हो, फिर भी कुछ टाइम बाद सब भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बायोलॉजिकल रियलिटी काम करती है, जिसे समझना बिल्कुल जरूरी है। तीसरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ, फॉरगेटिंग कर्व। हर्मन एबिंगहाउस ने 1800s में प्रूव किया हम कितनी तेजी से भूलते हैं। एक घंटे के बाद 50% गॉन। ये सुन के दर्द होता है, लेकिन ये रियलिटी है। तुम रात भर पढ़ते हो और सोचते हो सब स्टोर हो गया, नहीं हुआ। ब्रेन को रेपिटेशन चाहिए, लेकिन सही वक्त पे। इसका मतलब सिंपल है, तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही, लेकिन सिस्टम गलत है। एक बार पढ़ना काफी नहीं है, लेकिन रैंडम बार बार पढ़ना भी एफिशिएंट नहीं है। स्मार्ट टाइमिंग चाहिए, जिसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। आज पढ़ा, कल रिविजिट करो, 3 दिन बाद फिर, 1 वीक बाद फिर 2 वीक्स बाद। हर बार गैप बढ़ाओ, क्योंकि जब ब्रेन कुछ ऑलमोस्ट भूलने वाला होता है और तुम तब उसे रिकॉल करते हो, वो डबल स्ट्रेंथ से स्टोर होता है। ये टीडियस लगता है, लेकिन ये सिंगल मोस्ट इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी है जो एग्जिस्ट करती है। एक्शन स्टेप, जो भी आज पढ़ो, कल 10 मिनट निकालो सिर्फ उस चीज को रिकॉल करने के लिए, बिना देखे। ये एक हैबिट ज्यादा काम करेगी देन 3 एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ फ्री रीडिंग। तो अब एक बार पूरा पिक्चर देखते हैं। पहली चीज, फेमिलियरिटी को समझना मत समझो, रिकग्नाइज करना और अंडरस्टैंड करना अलग है। दूसरी चीज, डिस्कम्फर्ट लर्निंग का एनिमी नहीं, सिग्नल है। जब स्ट्रगल हो, मतलब काम हो रहा है। तीसरी चीज, एक रिवीजन काफी नहीं, सही वक्त पे बार बार रिकॉल करना ही रियल रिटेंशन है। ये 3 चीजें अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिस्टम के 3 हिस्से हैं, और जब तुम तीनों को साथ यूज करते हो, तब पढ़ाई की क्वालिटी जेन्युइनली बदलती है। और यहाँ मैं तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, सब समझेंगे, कुछ लोग नोट करेंगे, लेकिन कल से सिर्फ कुछ लोग एक्चुअली कुछ अलग करेंगे, और वही लोग अलग रिजल्ट देखेंगे। मैं तुम्हें इंस्पायर नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें एक क्लियर चॉइस देना चाहता हूँ। या तुम वही करते रहते हो, री रीडिंग, हाईलाइटिंग, फेमिलियर फील, जीरो रिटेंशन, या तुम आज रात एक चीज चेंज करते हो, सिर्फ एक, एक्टिव रिकॉल। एक चैप्टर बिना देखे खुद से पूछो। मेथड बदलता है तो रिजल्ट बदलता है, और मेथड बदलना आज से शुरू होता है। अगर ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली यूजफुल लगा, तो इसे बस देखकर मत छोड़ो। इस चैनल पे मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजी बेस्ड स्टडी सिस्टम्स शेयर करता हूँ। सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम पढ़ने बैठो, सिस्टम सही हो।